जिस दिन अल्लाह अपनी पिंडली को जाहिर करेंगे, जो अल्लाह ही जानता है इन चीज़ों में मुतशाबिहात में है, इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, इनमें बहस करना भी नाजायज़ है। अल्लाह अपनी तजल्ली जाहिर करेंगे तो उसमें इतनी अट्रैक्शन होगी, उसमें लोग ऐसे मबहूत हो जाएंगे कि सजदे में गिर जाएंगे। उस वक्त सजदा करने में मज़ा आएगा, लज्जत महसूस होगी। फरमाया लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ते की कर दी जाएगी और वो सजदा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाया ये वो लोग होंगे जिनको दुनिया में सजदे के लिए, नमाज के लिए बुलाया जाता था। वहुम सालिमून, उस वक्त इनकी कमर सही थी, तख्ते की नहीं थी। ये कमर झुका सकते थे, सजदा कर सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह की नज़र में दुनिया में जब हमें सजदे के लिए बुलाया जाता है तो हम इसको हल्का लेते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत वैल्यू है अल्लाह की नज़र में इसकी। इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लें कि नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए। आज हमें बेनमाजियों के बारे में अफसोस नहीं होता, वो तो पढ़ते ही नहीं है। नमाजियों के बारे में अफसोस होता है कि जो नमाजी भी है ना, तो वो भी अपनी नमाज की ऐसे हिफाजत नहीं करते जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। उन्होंने भी एक साइड में एक चीज रखा हुआ है कि जब सारे कामों से फारिग हो गए तो चलो क्या पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया यौमा वहुम क्या है, यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुम, नहीं, ये आयत में यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन, आगे क्या है, खाशियतन अबसारुहुम तलहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून। फरमाया दुनिया में इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था, तो ये कब बुलाया जाता है? अजान। भाई ये बहुत बड़ा अलमिया है यार। देखो गाड़ियां गलत नहीं पार्क किया करो। मैं देखता हूँ यहाँ मदरसे के गेट के आगे कई बार लोगों ने गाड़ियां खड़ी की हैं। इतनी तो इंसान में सेंस होती है कि जब गेट खुलेगा मदरसे का तो अंदर से जो गाड़ी बाहर कैसे निकालेगा। यानी ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का आखिरी दर्जा ये है, ये हदीस खूब गौर से सुने, ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया जाए। कोई भी चीज जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है उसको क्या करो, हटा दो। गटर का ढक्कन खुला हुआ है, कोई गिर सकता है, आप उसका इंतजाम करें। कांटा पड़ा हुआ है, उसको हटाएं। पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाएं। कोई भी चीज जो लोगों को अजियत दे सकती है। हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी बताना, जाएंगे ना, बात कंप्लीट होने देना, वरना फिर वो दोबारा करेंगे ये हरकत। तो इसलिए कंप्लीट कर लो फिर जाए। तो रास्ते में तकलीफ दे चीज जो नहीं हटाता ना, उसको नबी ने ईमान से खारिज किया है। तो सोचो वो कितना बड़ा गोया के काफिर होगा जो तकलीफ दे चीज रास्ते में डालता है। तो गाड़ी गलत पार्क करना, बाइक गलत पार्क करना, ये तकलीफ दे चीज डालना है कि नहीं है? कांटे से इतनी तकलीफ नहीं होती, लोग अक्सर संभल के ही चल रहे होते हैं। लेकिन गाड़ियां इस तरह, रोजाना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, रोजाना, कि यहां आप गली में गाड़ी मोड़ने की कोशिश करो, नहीं मोड़ सकते। किसी ने कॉर्नर पे गाड़ी ऐसे खड़ी होगी कि गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो आएगी टर्न ही नहीं हो सकती। और ये दीनदार लोग ज्यादा माजरत के साथ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो जितना बेढंगा होगा ना उसको समझा जाता है उतना नेक है। जितना बेढंगा होगा ना, मैं जब गया ना हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास, उनके शागिर्दों के पास, तो मेरे पास 125 थी। मैंने दीवार के साथ लगा दी बाइक, तो कहीं झांक रहे थे। उन्होंने कहा बिल्कुल चिपकाओ। मैंने कहा ये अजीब बात कर रहे हैं भाई, रास्ता तो है ना भाई, रास्ता इतना तो हमने बाइक पार्क की है कि रास्ता तो है। उन्होंने कहा नहीं, रास्ता नहीं, खुला रास्ता होना चाहिए लोगों के पास गुजरने का। तो जब आप मुकम्मल दीवार के साथ बाइक को चिपका के खड़ा कर सकते हो तो आपने उसकी दुम बाहर को क्यों निकाली हुई है? तो मैंने कहा यार अजीब टाइप के लोग हैं ये, तो बहुत सख्ती किया करते थे। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज जो ना हटाए वो ईमान से खारिज है। तो जो रास्ते में तकलीफ दे चीज डाले वो कितना बड़ा बेईमान होगा माजरत के साथ। तो अभी तो आप लोगों से गलती से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जिसने गलत गाड़ी पार्क की वो उठेगा ही नहीं ना। हमें अपने बेईमान का फतवा लगा दिया। तो हम अच्छा गुमान रखते हैं आपने जानकर नहीं किया होगा, गलती से किया होगा, बल्कि आपने गाड़ी सही पार्क की होगी या बाइक सही पार्क की होगी, किसी ने हटा दी होगी। तो जिन जिन ने गलत पार्क की है जाके जरा गली खोलने, जाके उठ जाए। हम लोग देख भी नहीं रहे, आंखें बंद कर लो भाई, हम नहीं देख रहे। शाबाश शाबाश। और आइंदा इससे तौबा करें। तो पीछे से तो देख सकते हैं ना। अच्छा, तो बाइकें जो है ना बिल्कुल चिपका के खड़ी किया करें दीवार से, और गाड़ी भी।
और गाड़ी तो सामने रोड पे खड़ी करते हैं, अभी कैमरे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ हमने ठीक ठाक सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है जो असबाब की दुनिया में, तो चोर भी इंशाल्लाह भागेगा नहीं, कहीं भी पकड़ा जाएगा। और यहाँ भी कैमरे लगे हुए, देखो वो भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो किसी की जेब में हाथ डालने से पहले, क्योंकि जेब कुतरे भी हैं यहाँ पर, उनको पता ही नहीं होता कि कैमरा लगा हुआ है, तो हर तरह कैमरे लगे हुए हैं जो एक ज़ाहिरी असबाब हो सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो आपको वर्दी में जो नजर आ रहे हैं ना, असलहा खुला लेके घूम रहे हैं, कुछ यहीं भी बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो। तो आप में से किसी को नहीं पता है कि इधर किसकी पैंट में क्या रखा हुआ है और किसकी शलवार में क्या रखा हुआ है। तो खैर बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी नमाज। हो सकता है मेरे भी आवाज भी असलहा लगाया वो मैंने, तो हम भी इतने नेक नहीं है जितना आप समझते हो हमको, समझ रहे हो ना। नेक से मुराद जो बिल्कुल ही बेवकूफ लोग समझते हैं ना। तो बाकी ये कि असबाब की दुनिया में इंसान एहतियात करता है। बाकी वो बिहारी लोग कहते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो अल्लाह ने जब तक जिंदगी देनी है देगा, जब उठाना होगा तो वैसे ही उठा लेगा अल्लाह ताला। फिर तो सब कुछ हो सकता है ना। तो एक ज़ाहिरी लिहाज से जो कुछ हो सकता है वो करता है इंसान, बाकी अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। एक छोटा सा मच्छर इंसान को मार सकता है, तो एक छोटी सी गोली मार सकती है इंसान को, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह ने फरमाया जब इनको दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये नहीं आते थे। तो जो अल्लाह जब बुलाते हैं उस बुलाने को क्या कहा जाता है? अजान। अजान बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे तो हकीकत बताऊं, जो मैं मेरे जैसा नालायक जो नमाज की टूटी फूटी अहमियत अल्लाह ने हमारे दिल में पैदा की ना, वो अजान की वजह से, कि अल्लाह को नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि हर दफा पूरी तकरीर मुअज्जिन से कहलवाई जाती है। देखो, जब भी किसी चीज की तरफ आप लोगों को बुलाते हैं, अगर वो काम बार बार हो रहा है ना, एक दफा होगा तो आप अनाउंसमेंट करते हैं, बार बार हो रहा है तो एक दफा की अनाउंसमेंट काफी होती है। एक दफा की, जैसे आपकी जब जॉब लगती है तो आपका बॉस आपको एक दफा बता देता है कि भाई 8 बजे से टाइम शुरू होगा और शाम 4 या 5 या 8 बजे तक आपकी एक दफा अनाउंसमेंट क्या है, बोलो ना, काफी है, बस बता दिया भाई, सिग्नेचर ले लिए कि भाई ये टाइमिंग है। आप ये 9 बजे, आमतौर पे दफ्तर में 9 बजे का टाइम होता है, और गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होता है उसमें शाम को। छुट्टी का टाइम 4 बजे, पौने 4 बजे हाजिरी होगी और 4 बजे छुट्टी। बाज दफा तो आने का टाइम 4 बजे होता है, जाने का सुबह 9 बजे होता है वापस, यानी उल्टा भी चल रहा होता है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है ना, कि इस टाइम पर आए कि जब जाने का टाइम हो गुजर चुका था ठीक है ना। 4 बजे जाने का टाइम था, 5 बजे पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट में अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी हमारे यहाँ सहूलतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बात से बात निकलती है, छोड़ो उसको यार। बात तो सर्दी की चल रही थी ना। तो अल्लाह ताला ने, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको एक दफा बता दिया जाता है भाई ये टाइम है, इस पे आ जाना। अब ये तो नहीं होता कि जब 8 बजेंगे या 9 बजे का टाइम ऑफिस में दिया है तो बॉस आपको फोन करके बता रहा हो आ जाओ टाइम हो गया है। कभी होता है ऐसे? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? उनको पता है खुद आएगा, इसलिए कि क्या मिलता है साल के आखिर में? रोकड़ा मिलता है। रोकड़ा मिलेगा तो सारे काम होंगे, इज्जत भी मिलेगी, तरक्की होगी आपकी। देखा जाता है ना, प्राइवेट इदारों में तो देखा जाता है, गवर्नमेंट में देखा जाना चाहिए कि ये इसकी हाजिरियां कितनी है और कितना किसने काम किया है। लिहाजा उनको मोटिवेट करने के लिए आपको बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं, एक दफा ऐलान। दोबारा करेंगे तो आप उनको बेवकूफ बोलोगे, यार बस सर आपने बता दिया ना 9 बजे का टाइम है, बस क्या है बार बार भोंपू लेके घर पहुंच जाते हो, है लाउड स्पीकर लेके मेरे दरवाजे पे खड़े हो, 9 बज गए हैं। ये जो शहरी जगाने वाले आते हैं ना, मुझे इनसे इसी वजह से एलर्जी है। और भाई हमें पता है यार, सबको जिसने रोजा रखना है वो उठ जाएगा। अब फिर वो जो घूमना शुरू करते हैं मोहल्ले पड़ोस में, एक घर का नंबर रात 2 बजे आ रहा है, दूसरे का नंबर रात 4 बजे आ रहा है, शहरी का टाइम 4 बजे शुरू हो रहा है, तो 2 बजे इनको क्यों उठा रहे हो? ये तो एक बस अजीब सी एक हिसाब किताब है। तो खैर, बार बार अनाउंसमेंट नहीं की जाती, बार बार याद दहानी नहीं की जाती। और अल्लाह ने भी बाकी इबादतों में ऐसे ही किया। रमजान के महीने के बारे में कुरान में 2 आयतें हैं। एक तो है फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे, वो फर्ज हो गए ना। दूसरी आयत क्या है, कब फर्ज हुए? शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना है। फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम। जो पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया ना कि रोजे फर्ज हुए,
तो अगली में बता दिया कौन से महीने में, रमजान। जो रमजान का महीना पाए उसे चाहिए कि रोजे रखे। एक दफा अनाउंसमेंट हुई है बस, उसके बाद दोबारा कुरान में अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जब रमजान का महीना आता है तो फिर इस्लाम में हुक्म भी नहीं है कि याद दिलाओ। मुअज्जिन को हुक्म के तमाम हजरात से गुजारिश है कि रमजान का महीना आ गया है और अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि इस महीने में सब रोजे रखो। कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट होती है? भाई मस्जिद के इमाम अपनी जिम्मेदारी पे किसी को याद दिला दें, रोजा रखो, तरगीब दें, वो उनका काम है। अल्लाह ने कोई लगे बंदे अल्फाज नाजिल नहीं किए, लिहाजा मस्जिद का इमाम याद ना भी दिलाए तो भी कोई गुनाहगार नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैंने कुरान में जब बयान कर दिया ना, बस सही है, सुन लिया इन लोगों ने, काफी है। हज के बारे में एक आयत है कुरान में जिसमें फर्जियत का जिक्र है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। लोगों, अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि वो बैतुल्लाह का हज करें जो वहां जाने की इस्तिताअत रखते हो। वमन कफरा, जो इस्तिताअत के बावजूद नहीं जाएगा, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है। एक आयत जिससे फर्जियत है, दूसरी आयत नहीं है। ये तो है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं कहा था, हज के लोगों को कहा था कि हज करो। अल्लाह का जो अपना ऑर्डर है ना, जो अल्लाह के अपने कलाम में ऑर्डर है, वो एक ही है जहां तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन नमाज, एक तो कुरान में जगह जगह भर दी अल्लाह ने नमाज को। जहां ईमान वालों की सिफात, नमाज पढ़ते हैं। कुरान शुरू कहां से हो रहा है? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वालों का अकीदा सही होता है और अमल में क्या, नमाज कायम करते हैं। जहां अमल की बात आएगी ना, नमाज। जहां जन्नतियों की सिफात आएंगी, नमाज और ज़कात। ज़कात भी है साथ साथ, वो क्यों है फिर किसी और मौके पर बयान करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले नमाज, फिर ज़कात। सबसे पहले नमाज, फिर अल्लाह की राह में खर्च। यानी ज़कात या अल्लाह की राह में खर्च मुख्तलिफ उन्वानात से, कि नमाज भी पढ़ते हैं और खर्च भी करते हैं, दोनों काम चलते रहते हैं इनके। इससे पता चलता है कंजूस नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं है, यानी नमाज के साथ सखावत भी है। तो लेकिन नमाज को पहले दर्जे पे रखा गया है। वजह क्या है इसकी? इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इतना ज्यादा उसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? फिर चलो, अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगहों पर कह दिया नमाज पढ़ो, बार बार कह दिया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इतना कहा है कि इससे ज्यादा कोई हुक्म कुरान में मिलता ही नहीं है। चलो, इतना ज्यादा कह दिया, अब तो बार बार अनाउंसमेंट की जरूरत और भी नहीं है ना। अब तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। देखो, आपके बॉस ने आपको बुलाया दफ्तर और आपसे कहा कि 9 बजे आपने पहुंचना है। एक दफा कह दिया, उसके बाद फिर आपको कहा मैं दोबारा कह रहा हूं 9 बजे आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात? आपने कहा आ गई। फिर तीसरे बार कह रहा है मैं बताऊं कितने बजे टाइम है आपका? 9 बजे। 10 दफा जब कह देगा ना 9 बजे, अब जब 9 बजेंगे तो आपको याद नहीं दिलाएगा। वो कहेगा मैंने 10 दफा इसीलिए कह दिया था कि दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। अब आप अगले दिन लेट हो रहे हो, 11 बजे पहुंच रहे हो, तो वो कह रहा है, वो कहेगा कि आप क्यों लेट आ रहे हो? आपको सर आपने 9 बजे मुझे याद नहीं दिलाया। वो क्या कहेगा बॉस कि भाई जो पहले दिन मैंने 10 दफा कहा था ना 9 बजे, वो इसीलिए कहा था कि एक दफा कहना काफी था, मगर 10 दफा इसलिए रिपीट किया था कि दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। आप ये ना कहो कि मैं भूल गया था। बहुत मुश्किल है समझाना, बहुत मुश्किल। तो जब अल्लाह ने नमाज को सैकड़ों दफा रिपीट किया कुरान में, तो अब तो हर वक्त याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। कमाल है भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इतना याद दिलाओ कि पैदाइश से लेके मौत तक अजान ही सुनता रहिए बैठ के। पैदा हुआ तो कान में अजान दिलवाई उसके, पैदा हुआ तो कान में अजान, नमाज की तरफ दावत। हालांकि समझता नहीं है बच्चा, एक हर्फ भी समझ भी नहीं आता उसके अजान। बच्चा तो ना समझ होता, उसको क्या पता चलता है मेरे कान में क्या हो रहा है। लेकिन जब बड़ा होता है ना, तो उसको यह जब याद दिलाया जाता है कि तेरे कान में भी अजान दी गई थी, दूसरों को देखता है तो उसको पता चलता है कि अल्लाह ने अभी से याद दिला दिया है। तू पैदा हुआ है, तुझे बताया कि नमाज नहीं छोड़नी, तूने नमाज नहीं छोड़नी है तूने। फिर फजर के वक्त अलग बुलाया जा रहा है, जब जोहर का टाइम आता है अलग। अच्छा, अल्लाह ने नमाज का भी जिक्र किया और टाइमिंग भी कुरान में बता दी। अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, नमाज को कायम करो सूरज के ढलकने के औकात में और रात के अंधेरों में भी। इसमें पांचों नमाजें आ गई। सूरज में जब कोई बड़ी तब्दीली होती है ना, तो इसको ढलकना कहते हैं। सूरज में जब बड़ी तब्दीली होती है, फजर के वक्त सूरज क्या अंधेरों से निकल के रोशनियों की तरफ जब लाइट मारता है ना सूरज मशरिक से। देखो, कोई गाड़ी, आप किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो,
यार वो दूल्हे की मिसाल देते हैं, उसको बात समझ में आएगी। दूल्हा बारात के इंतजार में है, हॉल में बैठा हुआ, बारात आ रही है कि नहीं आ रही है, टाइम देख रहा है, यार लेट, पहले मैं बहुत लेट हो गया, मुफ्ती साहब का बयान सुन के तो 45 साल में शादी कर रहा हूँ, ऊपर से बारात लेट है। तो फौरन देखता रहेगा कि भाई एकदम बसों की लाइटें जो है ना, गली के नुक्कड़ पे बस नजर नहीं आती, लाइटिंग पहले होती है ना, लाइटिंग से अंदाजा हो जाता है कि अब बारात पहुंचने वाली है, फिर पटाखे वटाखे बाद में। तो सूरज क्या है, एकदम गायब हो जाता है, अंधेरों में दुनिया डूब जाती है। तो सबसे पहले जो लाइट मशरिक की तरफ जाहिर होती है, जो लाइट यानी इस तरह होती है, वो एक तो उमूदी लाइट होती है ना, उमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के भूल गए यार। हाँ, हॉरिजेंटल मैं लफ्ज भूल गया, हमने बहुत पढ़ी है। हॉरिजॉन्टल एक होता है, परपेंडिकुलर एक होता है बेस कहते हैं उसको। बाल छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री पर बाद में पढ़ेंगे। भी एक लाइन, एक रोशनी यूं आती है, फिर एक रोशनी ऐसे, जो ये रोशनी है ना, इसको सुबह काजिब कहते हैं। सुबह काजिब, ये झूठी सुबह है, ये इसकी अलामत नहीं है कि सूरज आ रहा है अभी। इसके बाद जब एकदम उफुक पे मशरिक यानी मशरिक की तरफ आसमान के किनारे पे जो ऐसे लाइट फैलती है ना, ये वो वाली लाइट है जो बारात आते वक्त ट्रक जो बस मारती है ना लाइट, अब ये आ गई है। उससे पहले तो कोई सिगरेट पी रहा था या क्या कर रहा था। तो इसको कहते हैं सुबह सादिक, सच्ची सुबह। वो पहले वाली सुबह से धोखा होता है कि शायद सूरज निकल रहा है, वो इसलिए उसको सुबह काजिब कहा जाता है। और उसके बाद आती है सुबह सादिक। तो वो जो लाइट मशरिक की तरफ फैलती है ना ऐसे लंबाई में, वो इसकी अलामत होती है कि वो अंधेरे खत्म, एकदम सूरज एक ढलकना शुरू हो रहा है ना, एक दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे ही दुनिया में ये चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी इससे, सूरज के ढलकने से, तुमने क्या करना है उस मौके पर, नमाज कायम करना, अपने रब को याद करना है, मेरा रब मुझे रात के अंधेरों से निकाल के दोबारा, कितनी बड़ी खुदा की कसम, ये सूरज का तुलू होना इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह के वजूद की। एथियस और मुल्हिद पागल होते, मुझे लोग कहते हैं मुल्हिदों पे को माफ कर दें, बयान ना करें आप, बहुत बयान हो गया मुल्हिदों पर, लेकिन भाई कैसे यार छोड़ दें, इतनी बड़ी खुदा की निशानियां देखकर जो बदबख्त कहते हैं ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यार ऐसा सिस्टम, इतना ईंधन उसके अंदर, ऐसी रोशनी, कैसा, जैसे आप तिक्के को घुमाते हैं ना जब पकाते हैं, कोयले पे जब तिक्का पकाते हैं, इधर से पक गया, अब क्या करो, घुमाओ, ये खुद ब खुद घूमता है, घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे। वो सिस्टम कोई लगा के देता है। तिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू, यहां से पक गया अब यहां से पकाओ, है भाई यहां से तो पक गया, अब क्या करो, अब यहां से पकाओ मुझे। तिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता, सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहां रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम तिक्के की वो वाली साइड है जो अंगारे के दूसरी तरफ गए हैं हम लोग, भाई यहां से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार, सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। गोरे ने तरक्की की है, गोरे ने तरक्की की, गोरा बड़ा लिखा है, हर चीज आंखें बंद करके वहां से आ रही है। यहां तक के अजीब बात कि गोरे की साइंस को बुनियाद बना के कुरान का इनकार किया जा रहा है कि गोरे की जो रिसर्च है साइंस के बारे में, कुरान में उसका तज़किरा नहीं मिलता। तो पागलपने की इंतहा है। कुरान का ये दावा ही नहीं है कि ये कोई साइंस की किताब है, न ये टॉपिक है उसका। कुरान में डायनासोर्स का जिक्र क्यों नहीं है, कुरान में ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, जो अब यानी साइंस की जो थ्योरीज है ना, ये जो उनकी रिसर्च है, उससे मुताल्लिक कुरान क्यों बात नहीं करता। अब आप एक बात बताएं, अगर 1400 साल पहले कुरान नाजिल जब हुआ था, उसमें डायनासोर्स का भी तस्करा होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी नबूवत को मनवाने के साथ साथ एक उससे बड़ा मुश्किल काम डायनासोर के वजूद को मनवाना। वो कैसे मानते अरब के बद्दू के ये था, कहते ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, और मनवा के क्या हासिल हो जाना था।
यानी इंसान की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, सीधा रास्ता है, उसका डायनासोर से कोई ताल्लुक है? समझ में आ रही है बात? कुरान 1400 साल पहले बताता कि पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है जिससे बनके पानी वजूद में आया है। ये साइंस की तहकीक है ना, जो अब है, पहले नहीं थी। तो इससे कुरान को क्या हासिल हो जाता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेकर आए, जो लोगों को हिदायत के रास्ते पे चला रही है, उस किताब का बरहक होना साबित करना ये आसान होता या और मुश्किल हो जाता? तो और मुश्किल हो जाता। वो कहते ये कहाँ से हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, क्या है, कहाँ से आए? तो आप लेबोरेटरी में ले जाके उनको दिखाते। फिर एक चीज नहीं है, लाखों चीजें हैं। जब इंसान पागल होता है ना, जब किसी की मुखालफत और जिद पे अड़ जाए, तो अक्सर लोग एतदाल का रास्ता छोड़ देते हैं। यही हाल आजकल के मुल्हिदीन का है, जिनको कुरान पे एतराजात होते हैं कि कुरान में साइंस की बातें क्यों नहीं है। ये मौजू से मैं हट रहा हूं, लेकिन एक बात, क़याम ताम तो चलता है ना रास्ते में। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, इस तरह के एतराजात कुरान पे बहुत ज्यादा किए जाते हैं। और ये जो हमारे लड़के यूनिवर्सिटियों में साइंस पढ़ते हैं, साइंसदानों के बारे में पढ़ते हैं, तो चूंकि एक ही चीज को फोकस किया है ना इन्होंने, तो इनको भी ये एतराजात बहुत होते हैं कि कुरान में साइंस की जो थ्योरीज हैं उनका तस्करा क्यों नहीं है। ये एहसान तो हम पे साइंसदानों ने किया है। कुरान में वो साइंसी बातें जो आज साबित हो रही हैं उनका तस्करा क्यों नहीं है। कुरान में ये क्यों नहीं है कि सूरज मशरिक से नहीं निकलता बल्कि जमीन घूमती है, ये क्यों नहीं है कुरान में। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें। पहली बात, कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जो साइंस के अगेंस्ट हो। साइंस में रिसर्च से कोई बात साबित हो, एक हवाई फायरिंग ना हो साइंसदानों की, बाकायदा तहकीक से कोई बात साबित हो गई और साइंस ने उसके खिलाफ कहा, कुरान ने उसके खिलाफ कहा हो, ऐसा कुरान में एक जगह भी नहीं है, एक आयत में भी नहीं है ऐसा। हालांकि 1400 साल पहले लोगों को साइंस के नाम पे बेवकूफ बनाना दुनिया का सबसे आसान काम था। अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो इसमें 4 बातें नहीं 4000 बातें ऐसी होती जो आज साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट होती। और उस जमाने की आप किताबें उठाएं, तहरीरें उठाएं तो आपको मिलेगा ऐसे। आप सदियों पहले की मजहबी किताबें उठाएं तो आपको उसमें अजीब अजीब नजरियात नजर आएंगे। कुरान या तो साइंस के मौजू को छेड़ता नहीं है, या कुरान साइंस की ऐसी बात करता है कि साइंस उसके अगेंस्ट नहीं है। हाँ, साइंस उस बारे में खामोश जरूर है। साइंस उस बारे में क्या है? खामोश है, वहां तक रिसर्च नहीं है। मिसाल के तौर पे कुरान 7 मजबूत आसमानों का तस्करा करता है कि अल्लाह ने कितने आसमान बनाए हैं? 7। पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। अब अगर कोई साइंसदान कहे कि हमने तो तहकीक की है, कोई 7 आसमान नहीं है, तो ये तहकीक जब हो सकती है जब आप पूरी कायनात का विजिट करके बोलो भाई आ गए। ये जब हो सकती। एक शख्स दावा करे कि इस दुनिया में एक जंगल ऐसा है जहां आग लग जाती है गर्मियों में, ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, और इतनी ज्यादा आग लगी थी कि वो पूरा एक लंदन जैसा शहर के बकदर रकबा जो है वो जल के खाकिस्तर हो गया। यहाँ एक आदमी दावा करे तो मैंने तो नहीं देखा, ये ऐसी कोई तहकीक नहीं है, तो उसे कहा जाएगा कि आप गए कहां तक हैं दुनिया में, आपने ट्रेवलिंग कहां तक की है। कहें मैं अंडा मोड़ पे चाय पी के आया हूं, अंडा मोड़ तक मैं बनफसे नफीस गया हूं, रास्ते में कोई दरख्त भी मुझे नजर नहीं आया जिसमें आग लगी हुई हो, ना उसके कोई असरात नजर आए। तो हम कहेंगे भाई जंगल में आग का लग जाना ये जब जरूरी है जब इस पे तहकीक के दावेदार आप उस वक्त हो सकते हो जब आप ये कहो कि दुनिया का कोई जंगल ऐसा नहीं है जो मैंने देखा ना हो, और मैंने तो नहीं देखा कि कहीं आग लगी हो। साइंस ने ये कब दावा किया है कि कायनात का विजिट करके वो वापस आ चुके हैं? जो तहकीकात अब तक हुई है ना, साइंसदान उसका खुद एतराफ करते हैं कि ये कायनात में अभी हमने इतना विजिट किया है जैसे कोई अंडा मोड़ पे चाय पी के आ जाए। अभी तो आगे सदर, लांडी और फिर हैदराबाद और फिर इंडिया और फिर उसके आगे के ममालिक और इतनी बड़ी दुनिया पड़ी हुई है, उसके बारे में तो साइंस खामोश है। तो कुरान ने ये थोड़ी कहे कि ये पहला आसमान है, इसके बाद फौरन गंदे नाले से लेफ्ट टर्न मारोगे, थोड़ा आगे जाओगे दूसरा आसमान नजर आएगा, फिर थोड़ा गोली मार से सीधा टर्न मारोगे तो कौन सा आसमान नजर आएगा? तीसरा आसमान। आप W11 पे बैठ के हमें आसमान पे पहुंचा रहे हो यार।
ऐसे आसमान पे तो हमारे चरसी और हीरोइनची भी नहीं गए। हीरोइनची भी हर वक्त आसमान पे रहता है ना, लेकिन वो भी इतने बुलंदी का दावा उसने भी अभी तक नहीं किया, हालांकि वो चर्स पी के हीरोइन पी के दावे कर रहा होता है। तो कुरान से साफ तौर पर पता चलता है कि अल्लाह ने 7 मजबूत आसमान बनाए और इसमें साइंस की कहीं नफी नहीं है। खामोश है साइंस इस बारे में। ये दावा करना, देखो बहुत सी चीजों के होने का तो दावा किया जा सकता है, ना होने का दावा मुमकिन ही नहीं है। अदालत कैसे खारिज कर देगी? समझ में आ रही है बात? कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें ना होने का दावा सुना ही नहीं जाता। मिसाल के तौर पर सत्तार भाई ने वसीम भाई को 1 लाख रुपए कर्जा दिया। कर्जा किसने दिया? बोले ना सत्तार। वसीम भाई को 1 लाख रुपए कर्जा दिया, गवाह कोई नहीं थे। वसीम भाई पी गए, माजरत कोई वसीम भाई अगर बैठे हुए हों, वसीम भाई वो कर्जा लेके, जैसे कि होता है आपको पता है, उन्होंने क्या किया? पी गए। वो सत्तार भाई ने वसीम भाई को कहा कि तुमने 1 लाख रुपए कर्जा लिया है, वापस कर दो। वसीम भाई पी गए, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं लिया। सत्तार भाई ने केस किया अदालत में। अदालत ने कहा गवाह लेकर आओ। 2 आदमी गवाह बन के आए। अदालत ने पूछा कि क्या तुमने देखा है कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि वसीम ने सत्तार से 1 लाख रुपए लिए? उन्होंने कहा नहीं, हम इस बात की गवाही नहीं देते क्योंकि हमारे सामने लिया ही नहीं है। अदालत कहती है कि अच्छा फिर इस बात की गवाही देते हो कि इन्होंने नहीं लिए? बोलो भाई, इन्होंने, वसीम ने सत्तार से 1 लाख रुपए नहीं लिए, इसकी गवाही देते हो? अगर वो कहें कि हम गवाही देते हैं कि वसीम ने सत्तार से 1 लाख रुपए नहीं लिए, तो अदालत पूछेगी क्या तुम 24 घंटे वसीम के साथ चिपके हुए हो? इस पर तो गवाही दी जा सकती है कि लिए हैं। अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं लिए, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं लिए, आप कह सकते हो कि हमें नहीं पता कि लिए है कि नहीं लिए, क्योंकि हम 24 घंटे ना वसीम के साथ होते हैं और ना सत्तार के साथ। और हो भी तो हो सकता है मोबाइल की एप्लीकेशन में 1 लाख ट्रांसफर कर दी उसके अकाउंट में, तो हमारे पास इस किस्म की कोई नॉलेज नहीं है। हम इस पर गवाही दे सकते हैं कि लिए हैं, इस पर गवाही कोई भी नहीं दे सकता कि नहीं लिए हैं। नहीं पर गवाही नहीं होती है। बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं पर गवाही उस वक्त होगी जब कोई खास टाइम बताया जाए कि हफ्ते के दिन 5 बजे इसने पैसे लिए हैं, तो गवाह कह सकते हैं हफ्ते के दिन 5 बजे तो हम इसके घर में बैठे हुए थे, हमारे सामने नहीं दिए, इसका मतलब हम गवाही देते हैं कि इसने पैसे नहीं दिए। लेकिन जनरली जब कोई गवाह तलब किए जाते हैं तो वो किसी चीज के होने पर गवाही देते हैं, ना होने पर गवाही नहीं देते। ना होने पर गवाही जब दी जाएगी जब ना होना आपके इल्म के दायरे कार में आता हो। जैसे अल्लाह ने करे कोई बम फटा, 2 आदमियों ने गवाही दी कि बम फटा है, 4 कह रहे हैं नहीं फटा, और इस बेस पे कह रहे हैं कि भाई अगर वहां बम फटा होता तो हम भी वहां थे, हमें तो सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब है बम नहीं फटा। तो ये गवाही दे सकते हैं कि भाई ये 2 गवाह झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि बम का जब फटता है तो 2 आदमियों को सुनाई नहीं देता, जितने लोग उस मौके पर मौजूद हैं सबको सुनाई देता है। तो यहां बम का फटना या ना फटना इनके इल्म के दायरे में आता है। तो अगर साइंसदानों ने पूरी कायनात का विजिट कर लिया होता, कायनात का चप्पा चप्पा देख लिया होता, फिर वो ये दावा करते कि हमें 7 आसमान मार्केट में नजर नहीं आए। फिर हम कहते हैं कि साइंस और कुरान एक दूसरे के क्या जा रहे हैं? अगेंस्ट। साइंस ये तो दावा कर सकती है कि हमने अभी तक आसमानों को देखा नहीं है, ये दावा नहीं कर सकती कि सिरे से आसमानों का वजूद है ही नहीं। साइंस कहेगी हमें नहीं पता भाई है कि नहीं है, अब तक हमें नजर नहीं आया। तो कुरान ये नहीं कहता कि 7 मजबूत आसमान हैं और साइंसदानों ने वो देख लिए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं देखे। ये दावा कर रहा होता फिर आप साइंस को किसके खिलाफ लेके जाते? कुरान के। तो कुरान में जो साइंस से मुताल्लिक बातें हैं, या तो वो ऐसी बातें हैं जो इंसान की अभी तक अप्रोच वहां तक हुई नहीं है, या वो ऐसी बातें हैं कि आपको वो साइंस के खिलाफ लगती हैं इसलिए कि आप अरबी लुगत से वाकिफ नहीं हैं, अरब के मुहावरों से वाकिफ नहीं है। देखो मैं जब तकरीर करता हूं, जी क्या हो गया भाई? अल्फा पड़ गया, सही तो चल रहा था अभी। अल्लाह जी। तो ये बात खूब याद रखें कि अगर कुरान में ये साइंसी नजरियात जिक्र होते हैं ना जिन पर आज साइंसदान मुत्तले हो रहे हैं, तो इससे कुरान आसान के बजाय क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। इससे लोगों को हिदायत नहीं मिलती, बल्कि सदियां इन थ्योरीज को सही साबित करने में लग जाती। तो ये कुरान फिर बलागत की किताब ना होती, माज अल्लाह,
ये कुरान फिर हिदायत नहीं, माज़अल्लाह गुमराही की किताब बन जाती। और दुनिया में कहीं भी किसी किताब का कोई टॉपिक होता है तो वो किताब दूसरे मौजू को नहीं छेड़ती। देखो, लॉ कवानीन जहां भी लिखे हुए होते हैं, आप किसी वकील से पूछें कि जो लॉ की किताब कोई लाके दो मुझे, जिसमें कानून लिखा हुआ हो, आइली कवानीन, फौजदारी कवानीन, उस किताब में कहीं एक जगह पे पानी का फॉर्मूला दिखा दें। है भाई कि हाइड्रोजन के 2 होते हैं, ऑक्सीजन का, बोलो ना भाई एक होता है, कहीं दिखा दें। अब आपने जज से कहा कि यार ये पाकिस्तान का जो लॉ है, कानून है, इसमें साइंस की बातें तो है नहीं, लिहाजा ये तो पुरानी बोसीदा कवानीन है जिनका ये 15वीं सदी में नहीं चल सकते। इसमें तो साइंसी थ्योरी कायनात धमाके से बनी थी या बगैर धमाके के। इसमें तो ना मेडिकल साइंस की बातें लिखी हुई हैं, ना इसमें जनाब कोई थ्योरी, कोई डार्विन की कोई थ्योरी हो कि इंसान कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमें पुराने जमाने की तरफ लेके जा रही है ये किताब। इसके कवानीन को फॉलो नहीं किया जा सकता। तो जवाब क्या देगा भाई? किसने कहा कि ये कोई साइंसी थ्योरीज पेश करने की किताब है? ये लॉ है, इसमें कानून है। तो कानून की किताबें, नजरियात दुरुस्त करने की किताबें, उनका टॉपिक साइंस है नहीं। और ये कुरान का ऐब नहीं है, ये कुरान की खूबी है कि उसने टॉपिक को फोकस किया है। कुरान अगर साइंस की बात करता है तो वो साइंस जो हर पागल से पागल की समझ में आसानी से आ जाए, उसमें आपको साइंसदानों से मदद ना लेनी पड़े। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, देखते नहीं है ऊंट को हमने कैसे पैदा किया है? क्या ये ऊंट जैसा अजीबो गरीब जानवर खुद से पैदा हो सकता है? तो ऊंट मेडिकल साइंस का टॉपिक है या नहीं है? बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया भाई? ऊंट किसका टॉपिक है? मेडिकल साइंस का टॉपिक है ना। आप जानवरों के डॉक्टर से पूछोगे ऊंट को कैसे खाना है, ऊंट का निजाम हाजमा, बोलो ना भाई कैसा है, ये डॉक्टरों से पूछोगे ना। कुरान ने भी तज़किरा किया, देखते नहीं हो हमने ऊंट को कैसे बनाया, कैफ खुलिकत, कैसे बनाया है, कितना अजीब जानवर है। तो जितना अजीब होना एक बद्दू और एक सहराई आदमी जानता है, अल्लाह ने उसके इल्म में इजाफा नहीं किया, बल्कि जितनी मालूमात है ना, उसी मालूमात को बेस बनाकर अपना होना साबित किया है कि जितनी तुम्हें ऊंट के बारे में मालूमात हैं, इसमें मजीद जाने की जरूरत नहीं है मुझे पहचानने के लिए। जितनी मालूमात हैं, ये मालूमात मेरी ताकत और कुदरत को साबित करने के लिए काफी हैं। बाकी डॉक्टरों का शोबा है वो सारी वो ऊंट के बैठकर तहकीकात करते रहे, किताबें लिखते रहे। मेरे वजूद को साबित करने के लिए और मेरे इंसानों पर एहसानात को साबित करने के लिए इतनी मालूमात काफी है जितनी तुम्हें हैं कि रेगिस्तान में कैसे दौड़ता है, कई कई दिनों तक पानी के बगैर गुजारा कर, हर यानी ahsana कुल्ल शैइन खल्क़हू है ना, हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया। तो ऊंट को रेगिस्तान के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ये खुद से नहीं बना। खुद से चीजें जो बनती हैं उनमें मैनेजमेंट नहीं होती। रेगिस्तान में इंसान को सफर की जरूरत थी सदियों पहले, तो अल्लाह ने उसके लिए किस जानवर को पैदा किया? ऊंट को। हर चीज उसकी रेगिस्तान के हिसाब से। वाहिद जानवर है जो रेत पे आराम से चल सकता है, पांव धंसते नहीं है उसके। रेगिस्तान में पानी नहीं होता, अल्लाह ने पानी के टैंकर पैदा कर दिए इसके अंदर। अगर ये कायनात इत्तेफाक से वजूद में आई होती तो रेगिस्तान में वो ऊंट के अंदर एक टैंकी इत्तेफाक से बनी होती। कभी आपने घर खरीदा और वहां टैंकी लगी हुई है पानी की, आप पूछते हैं यार ये आम घरों में तो टैंकी छोटी होती है, यहाँ ये टैंकी इतनी बड़ी क्यों है? वो कह रहा है यार हमने जब घर बना रहे थे ना तो हवा में एक टैंकी उड़ के आके यहाँ फिट हो गई थी, हम तो छोटी बनाना चाहते थे लेकिन बहुत बड़ी फिट हुई। और चलो ये खुदा की कुदरत है, एक बड़ी सी टैंकी इत्तेफाक से आके फिट हो गई, क्योंकि यहाँ पानी कई कई हफ्तों, ये नॉर्थ कराची है, यहाँ पानी के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा, कचरा भी मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा आपको अंडा मोड़ पे। तो ये बात अकल में आ जाएगी। आप कहोगे तो इतनी बड़ी टैंकी फिक्स कैसे हो गई? दूसरी बात ये कि टैंकी को क्या पता कि नॉर्थ कराची में पानी नहीं आता, तो हमने इन्हीं के घरों में जा जाके फिट होना है। गाय के वो टैंकी क्यों नहीं होती मेरे भाई जिसमें पानी स्टोर होता है? दुम्बे के वो टैंकी क्यों नहीं होती? ऊंट के क्यों होती है? इसलिए कि ऊंट ने अपनी पुश्त पे बिठा के सदियों पहले सैकड़ों मीलों का सफर करना इंसान को बिठा के। अल्लाह ने कहा कैस, और फिर पानी बहुत पीता है ऊंट, थोड़ा पानी से उसका गुजारा नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह ने उसके कोहान में चर्बी रख दी,
बहुत दिनों तक खाए, क्योंकि रेगिस्तान में खाना मार्केट से क्या होता है, शॉर्ट होता। लंबी गर्दन रख दी कि रेगिस्तान में बसा औकात ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, हर चीज उसकी रेगिस्तान के हिसाब से बनाई गई है। और बहुत सी चीजें साइंसदानों ने बताई। ऊंट की जो आंख है ना, उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसमें रेत फंसती नहीं है। ये तो उस वक्त अरबों को भी पता नहीं था। अब जो बसीरत की आंखों से साइंस पढ़ेगा, जब ऊंट पे स्टडी करेगा और देखेगा कि इसकी आंखों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें रेत फंसे नहीं, तो बसीरत की आंखों से जब यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ेगा तो वो अल्लाह से दूर होने के बजाय और ज्यादा करीब हो जाएगा। और जिससे अल्लाह ने बसीरत की आंखें छीन ली हो, अंधा हो गया हो, वो कहेगा कि ऊंट के बारे में इतनी जबरदस्त तहकीकात जो 1400 साल बाद पता चल रही हैं, आंख में ये है और कान में ये है और वगैरह वगैरह, तो ये कुरान में इसका तस्करा क्यों नहीं है? नहीं आ रही बात समझ में? इससे पता चलता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। इससे पता चलता है कि इस कायनात को किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद से बनाया ऊंट पूरा। कमाल हो गया भाई। वो जो सूरह नास है ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। मैं पहले हैरान होता था, अल्लाह ने इतने एहतमाम से वसवसा डालने वालों के शर से पनाह मांगने का क्यों हुक्म दिया है, कि चाहे इंसानों में से हो या जिन्नात में से, जो भी वसवसे डालते हैं इनके शर से पनाह मांगो। आज यूनिवर्सिटियों में इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में वसवसे डाले जा रहे हैं। इंसान इस्लाम के करीब होने के बजाय, बोलो भाई, दूर हो रहा है। मेडिकल साइंस पढ़ने वाला वो अल्लाह के करीब होना चाहिए। अगर वो करीब हो रहा है, इसका मतलब इसकी खोपड़ी सही काम कर रही है। तो एक बात तो ये कि कुरान में कुछ नजरियात, कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसानी अकल से क्या हैं, अब तक बालातर हैं, तो उसमें इंसान खामोश है, ना हाँ कर सकता है और ना कर सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कुरान चूंकि अरबी जबान में है और हिदायत की किताब है, तो उसमें अरब के मुहावरों का एतबार किया कुरान ने। अरब के मुहावरे, इसकी मैं मिसाल देता हूं। हम जब किसी से बात करते हैं और लेबोरेटरी में ना हो, कोई तहकीक में ना हो, जनरली जब हम किसी से बात करते हैं तो हम किसी को क्या समझाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई सूरज सुबह कितने बजे निकल रहा है, आप टाइम देख के बताते हैं कि जी सुबह सूरज निकलने का टाइम 6:30 है, 6:30 बजे सूरज निकलेगा। और फर्ज कर ले मैं एक ऐसी जात हूं जिसके मुंह से कभी झूठ निकला ही नहीं, और जिनसे मैंने टाइम पूछा कि सूरज कितने बजे निकलेगा, उन्होंने भी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा सूरज कितने बजे निकलेगा, उन्होंने कहा जी 6:30 बजे। वहां कोई साइंसदान बैठा हुआ था, उसने कहा ये जिसने कहा है ना 6:30 बजे सूरज निकलेगा, इसकी रिपोर्टें गलत हैं और आइंदा इसकी किसी तहकीक पे एतमाद नहीं करना। इसने नक्शे में तहकीक करके बताया 6:30 बजे निकलेगा, 100% गलत का है, और अब मैं इसकी किसी बात पर एतमाद नहीं करूंगा। मैं पूछता हूं क्यों भाई? उसने कहा इसको पता ही नहीं कि सूरज नहीं निकलता, जमीन ढलकती है। सूरज तो अपनी जगह पर है, जमीन यूं होगी 6:30 पे, जिससे सूरज आपको लगेगा कि निकल रहा है, हालांकि सूरज निकलता, अरे बोलो ना क्या हो गया, सूरज निकलता नहीं है। सूरज यार क्या हो गया, आप तो निकले हुए हैं। अब वो साइंसदान कहेगा कि ये तो बिल्कुल परले दर्जे के जाहिल लोग हैं, दोनों एक नंबर के जाहिल। उसने कहा सूरज 6:30 बजे निकलेगा मशरिक से, और इसने कहा हाँ ठीक है मान लिया। तो ये दोनों क्या हैं? जाहिल। इन कमबख्तों को ये नहीं पता कि पूरे साइंसदान, सारी दुनिया के साइंटिस्ट इस पर मुत्तफिक हैं कि सूरज नहीं निकलता, सूरज तो अपनी जगह पे जमीन घूम जाती है, सूरज मशरिक से नहीं निकलता। और ना मगरिब में, अब मैं कह रहा हूं गुरूब आफ्ताब का टाइम क्या है, मगरिब सूरज गुरूब कब होगा, इन्होंने बता दिया जी 6:10 पे फॉर एग्जाम्पल गुरूब होगा। अबे सूरज थोड़ी गुरूब होता है। तो जो साइंसदान इस किस्म की हमाकत करेगा उससे कहेंगे भाई तू लेबोरेटरी में बैठा है या तू आम मुआशरे में चल फिर रहा है। जब मुआशरे में आप एक लोगों में होते हो तो लोगों की जो मेंटल अप्रोच है ना, जो मेंटल लेवल है, उस पे आके बात करते हो। और साइंसदान भी बाहर जाके यही बात कर रहा होगा कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। वो थ्योरी उसकी वो यूनिवर्सिटी की हद तक है। तो बहुत सी बातें कुरान ने इंसान के लेवल पे उतर के की हैं, उसको खामखा में साइंस के अगेंस्ट ले जाके बुकराती और अफलातूनियां पेश करना कि साइंस तो कहती है यूं होता है और कुरान कह रहा है यूं। ओ भाई, कुरान अगर उस तरह से बात शुरू कर देता तो असल मुद्दा रह जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई बहस लेकर आ जाते कि सूरज कहां से निकलता है। सूरज नहीं निकलता बल्कि जमीन घूमती है। वो अरब के बद्दू जिनको ऊंट चराने के अलावा उनको कुछ भी नहीं आता था, वो ये थ्योरीज लेके वो इस पे रिसर्च करने लग जाते कि ये क्या कह रहे हैं आप।
तो ये किताब हिदायत बनती। तो इसलिए कुरान ने आपके मेंटल लेवल पे आके बात की है, उस जमाने के लोगों के। हजरत जुल्करनैन मगरिब की तरफ पहुंचे, वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमिया, सूरज को देखा कीचड़ में गुरूब हो रहा है। वजदहा, उन्होंने देखा भी नहीं है, पाया, महसूस किया कि सूरज कहां गुरूब हो रहा है, कीचड़ में। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं कि सूरज तो कीचड़ में गुरूब, बोलो भाई नहीं होता। हालांकि कुरान ने ये कहा नहीं है कि सूरज वाकई कीचड़ में गुरूब हो रहा था। उन्होंने कहा उनको ऐसा लगा कि सूरज कहां गुरूब हो रहा है, क्योंकि सामने कीचड़ था ना। जब हमें लगता है ना कि सूरज समंदर में गुरूब हो रहा है, अब मैं कहूं कि यार मैं पिकनिक मनाने गया, मैं हॉक्स बे पर मैंने खड़े होकर देखा कि सूरज कहां डूब रहा था, मुझे लगा कि एक सूरज, वजदा का माना लगा, महसूस हुआ, मैंने देखा कि सूरज कहां गुरूब हो रहा है, समंदर में। आपको लो भाई, साइंस का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ओ मैं अपनी पिकनिक बयान कर रहा हूं भाई, मैं हॉक्स बे के हालात बयान कर, तू साइंस को लेके बैठ गया यहाँ पे। अब मैं अगर साइंसदान होता तो मैं अपनी पिकनिक के स्टाइल को यूं बयान, हम कहते हैं ना सूरज समंदर में डूबता हुआ बहुत अच्छा लगता है। अब हम हॉक्स बे गए फर्ज करें, और हमें बड़ा मजा आया हॉक्स बे में, सूरज गुरूब का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कराची में तो बिल्डिंग है और दरमियान में डस्ट इतनी है, सूरज गुरूब होता हुआ नजर, सूरज हमें गर्दो गुबार में डूबता हुआ नजर आता है। तो हम गए पिकनिक मनाने और हमने बड़ा प्यारा मंजर देखा कि सूरज समंदर में गुरूब हो रहा है। मैंने आके बताया, अब आप कहते हो नहीं भाई मुफ्ती साहब आप तो पिकनिक का मंजर ही 100% गलत बयान कर रहे हो। सूरज तो साइंसदान ये कहते हैं कि समंदर में नहीं डूबता, बल्कि वो तो गोली घूमता रहता है, बल्कि वो भी नहीं घूमता, जमीन घूमती रहती है। आपको ऐसा लगता है? तो एक तो डूबने का लफ्ज ही गलत इस्तेमाल किया, बल्कि गुरूब होने का लफ्ज ही गलत इस्तेमाल किया। मैं उसे कहूंगा पिकनिक गई, बोलो भाई तेरी इस बुकराती और अफलातूनी के बाद पिकनिक गई, उसको भेज दें उसको। जो बात मैं समझाना चाह रहा था उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। तो मैं कहूंगा भाई मेरा मौजू अभी साइंस नहीं है, जो हमें नजर आ रहा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो कुरान ने बाज बातें ऐसी की है क्योंकि अरब के बद्दू इसके पहले मुखातब थे, जिनके पास तालीम के अलावा सब कुछ था। तो कुरान उनके मेंटल लेवल पे आके बात करता है, तो उस पे ये बातें उठाना, ये तो फिर आप हर शख्स की किताबों में ऐसी चीजें निकालो आप। वल्का फिल अर्दी रवासिया, जमीन में बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए उसने ताकि जमीन का तवाजुन खराब ना हो, जमीन में कीलें ठोक दी उसने। ये सब मुहावरे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पहाड़ मरीख से आके अल्लाह ने यहाँ पर हथौड़े से क्या कर दी है, ठोक दी है यहाँ पर। इस पे कोई एतराज करे कि पहाड़ तो इसी जमीन की पैदावार है, और आपको नहीं जी वो कुरान कह रहा है जमीन में पहाड़ डाल दिए, और जो है ना वो मीखों की तरह जैसे कील होती है ना, इसकी तरह इनकी मिसाल दी कुरान ने। कुरान कहता है कि लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल हैं मगर इस दिल से ये समझते नहीं है। तो लोग कहते हैं इंसान समझता कहां से है? दिमाग से। कुरान निस्बत किसकी तरफ कर रहा है? बोलो ना, दिल की तरफ। तो ये साइंस के बिल्कुल क्या है? अगेंस्ट है। आपने किसी महबूबा को पैगाम भेजा कि मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूं, वो कहें तुम परले दर्जे के जाहिल आदमी हो, 1 नंबर के, बोलो भाई जाहिल। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है कि मोहब्बत और नफरत ये कहां से होती है? खोपड़ी से। ये कहां से होती है? खोपड़ी से। ये दिल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ, मैंने तुम्हारे रिश्ते को नामंजूर। अब दोबारा जब आपने ट्राई किया कहीं और, तो आप कह रहे हैं मैं तुमसे दिमाग से मोहब्बत करता हूं, ब्रेन से। वो कहेगी तू पागल है तुझे मोहब्बत के इजहार का तरीका नहीं आता, पतली गली से निकल। तो भाई ना दिल से मोहब्बत का इजहार का लफ्ज इस्तेमाल करना साइंस के खिलाफ है, समझ रहे हो ना ये कहना, और ये दिमाग से मोहब्बत का इजहार करना साइंस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन खुद दिमाग के हिसाब से ठीक, दिमाग कहते हैं ये साइंसी थ्योरी का मौके नहीं है, ये खोपड़ी इस्तेमाल कर तो दिल से ही मोहब्बत करेगा। दिलों में तीर घुसाए हुए होते हैं ना, वो तस्वीरें जो बनी हुई होती हैं दिल में तीर। हालांकि तमाम तर टेंशन जब मोहब्बत नाकाम होती है तो दिल के बजाय किसको होती है? दिमाग को होती है। अब कुरान भी इसी अंदाज से बात करना शुरू कर देता। अरब कहते हैं ये तो बलागत की किताब नहीं है, ये किस अंदाज में बात कर रहा है। बाकी कुरान ने जो दिल की तरफ निस्बत की है वो निस्बत भी गलत नहीं है, क्योंकि दिल का दिमाग से सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता है, इसमें भी बलागत छुपी हुई है। क्योंकि जब आप दिमाग से किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका पहला असर कहां पड़ता है? दिल पर। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान कहता है
वइदा समिउ मा उन्जिला इला रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम। ए नबी, जब ये यहूदो नसारा कुरान की तिलावत सुनते हैं, आप इनकी आंखों को देखते हैं कि बहना शुरू कर देती हैं। हालांकि आंखें किसी की नहीं बहती, आंसू बहते, आंखें अपनी जगह पे फिट होती हैं। अब उस दौर में कोई साइंसदान होता जिसको साइंस का हैजा हो गया होता, माजर, साइंसदान होना बुरी चीज नहीं है, साइंस का हैजा होना क्या है कि जहां साइंस फिट नहीं भी करनी वहां क्या कर रहा है। वो एक हकीम साहब ने मुझे बताया कि मेरे घर में खाना पकता है तो घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि वो हर वक्त ग़िज़ाओं के बारे में ना घर वालों ने कहा चने की दाल पकेगी तो मैं कहता हूँ, वो हकीम कहते हैं मैं कहता हूँ इसके साथ माश मिला लो, उससे बैलेंस हो जाएगा। ये खुश्क होती है, वो क्या होती है, जरा तर होती है। तो सारा दिन वो क्या करते रहते हैं ग़िज़ाओं में। भाई एक शरीफ आदमी, सीधा सादा, शरीफ से मुराद सीधा सादा आदमी जब घर जाएगा, जो पका हुआ होगा खा लेगा। वो ये थोड़ी देखेगा भिंडी में ये तर है, करेला खुश्क होता है, तो अभी चूंकि वैसे ही खुश्की बदन में ज्यादा है तो करेला खाने से खुश्की और बढ़ जाएगी, तो फिर मुझे भिंडी खानी वगैरह। मुझे नहीं पता भिंडी तर होती है क्या होती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो जो पका होगा तमीज से खा लेगा, बोलेगा खाने का मकसद हासिल हो गया, ताकत आ गई, निकल लेगा पतली गली से। ठीक है ना। हकीम साहब जब घर में जाएंगे तो क्या होगा, एक तो नॉर्मल हकीम होते हैं, वो भी घर जाते हैं तमीज से खा लेते हैं, मगर अगर खुदा न ख्वास्ता हिकमत का हैजा हो गया आपको, हकीमी का क्या हो गया हैजा, तो सारा दिन बैठ के बैलेंस ही करता रहेगा ना। मैं एक दफा मदरसे में प्याज, कच्चा प्याज जो है ना, उसमें दही मिलाई और खा रहा था, इसलिए कि प्याज और दही की चटनी बड़ी मजे की होती है। तो हकीम साहब थे हमारे साथ, वो आए और कहने लगे ये जो प्याज के साथ आपने दही मिलाया है, ये जोड़ बेहतरीन जोड़ है, बिल्कुल सही किया आप। ये आपको किसने बताया? मुझे कहने लगे प्याज में पता नहीं क्या होता है और दही उसका बैलेंस कर देती है, उसके साइड इफेक्ट को। ये आपको किसने बताया? मैंने कहा मुझे नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है भाई खाने में। सी प्याज दही का मिलाप क्या है? हटो बच्चों, है खानदानी मिलाप। हम जो शरबत में नींबू मिला के पीते हैं, इसलिए थोड़ी कि विटामिन सी का तनासुब उसमें बढ़ जाता है और फिर वो उससे आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा जो दिफाई निजाम है, वो विटामिन सी से क्या होता है, बोल लो ना, मजबूत होता है ना, वो बड़ा मजबूत हो जाता है। अब आपने कि जी नींबू उसमें डाला जाए तो वो सिस्टम टाइट हो जाता है, और ये भाई हमें तो मजा आता है यार नींबू नचोड़ के शरबत में पीने से। वो आपकी तहकीक होगी विटामिन सी। हम तो विटामिन सी को कहाँ बेच चुके हैं, बोलो भाई बेच दो, मजा आ रहा है भाई। तो इसी तरह बात ये चल रही थी कि आपने किसी महबूबा से कह दिया कि मेरा दिल तुम पे आशिक है। वो मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, उसने कहा तुम तो बिल्कुल जाहिलों वाली बातें कर रहे हो, ये तो 200 साल पहले बल्कि 1000 साल पहले रिसर्च से साबित हो चुका है कि इश्क दिल से नहीं बल्कि कहाँ होता है, दिमाग से होता। तो आप उससे कहेंगे भाई तू रहने ही दे, तेरे साथ गुजारा, बोलो भाई नहीं है। तो कुरान एक बलागत की किताब है। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान में क्या आता है, वइदा समिउ मा उन्जिला इला रसूल, जब रसूल पे जो कलाम नाजिल हुआ ये देखते हैं, तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम, आंसुओं से इनकी आंखें बहना शुरू कर देती हैं, हालांकि आंखें किसी की नहीं बहती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, आपने अरबों को पढ़ के सुनाई, तो किसी अरब ने ये एतराज नहीं किया कि तहकीक से पता चलता है कि आंखें नहीं बहती बल्कि क्या बहते हैं, आंसू। वो समझते थे भाई इनका मतलब क्या है, मकसद ये कि बहुत ज्यादा रोते हैं, बस, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। देखो हम आम मुहावरों में कहते हैं कि फलां की आंखें सो गई हैं, कहते हैं ना, हालांकि आंख नहीं सोई होती, सोया क्या होता है, दिमाग। लेकिन उसका असर कहाँ जाहिर होता है, आंख पर, और ऐसा असर के नजर आ रहा होता है। असरात तो और भी जगह पे जाहिर होते हैं, मगर उसके लिए साइंसी तहकीक के हम मोहताज हैं। आंख पे जो असर जाहिर होता है वो फिर बदीही नजर आता है। तो इसी तरह कुरान दिल की तरफ निस्बत करता है, इसलिए कि दिमाग में जब भी कोई चीज दाखिल होती है, मोहब्बत या खौफ, उसका फौरी असर कहाँ आता है, दिल पे, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो इसलिए सारी दुनिया में जब भी किसी से मोहब्बत या खौफ का तस्करा किया जाता है, यहां तक कि साइंसदान अपनी लेबोरेटरी से बाहर जब इस बात का तस्करा करेगा तो वो भी किसकी तरफ निस्बत करेगा, दिल की तरफ। जिस साइंटिस्ट ने ये तहकीक की है ना कि इंसान दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता, वो भी जब घर में जाके आम मजलिस में बातचीत करेगा तो सोचने की निस्बत किसकी तरफ करेगा, दिल की तरफ, वो भी यही कहेगा। तो इस तरह बहुत सी कुरान की बातें ऐसी हैं जो कुरान ने उस जमाने के मुहावरों के एतबार से बात की है, उसको आजकल मुल्हिद लोग, एथियस लोग या कुरान के इनकार करने वाले लोग साइंसी थ्योरी के मुकाबले में लाके पेश करते हैं। तो ये हमाकत है, ये इसकी अलामत है कि आप
जो चीज जहां का है ना वो वहां के बजाय कहाँ लगा रहे हो, वो कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको। तो बात कहाँ से शुरू, कहाँ से चली थी। अच्छा, इसमें भी हिकमत होती है, जैसे कुरान कह रहा है ना उनकी आंखें बहना शुरू कर देती, ये मुबालगा है कि बहुत ज्यादा रोते हैं। जब कोई कहता है ना कि बहुत ज्यादा रोते हैं तो गोया आंसू नहीं बह रहे बल्कि बाकायदा आंखें चल के जा रही हैं। तो शायरों के कलाम में भी ये मुबालगा होता है, शायरों के कलाम में तो बाज़ दफा झूठ मुबालगा हो जाता है, इसलिए वो गलत है। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलहम से लेके वन्नास तक ये कुरान की सदाकत है कि कोई एक बात भी ऐसी नहीं। अच्छा, ये बात खूब याद रखें, कुरान में ये नहीं है कि ये लोग जिक्र करते हैं ना कि कुरान में आता है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, तो ये साइंस के खिलाफ है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, ये तो सारी दुनिया कहती है सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये क्यों कहती है इसकी वजह मैंने आपके सामने बयान कर दी। तो इससे, और ये जो कुरान में आता है कि सूरज चल रहा है, वो शम्सु तजरीली मुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज अपने एक ठिकाने की तरफ मुसलसल चल रहा है, इस पर लोग एतराज कर सकते हैं कि सूरज तो रुका हुआ है, चल नहीं रहा। तो इसके भी दो जवाब हैं कि ये भी ऐसा ही है जैसे सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, हमारे हिसाब से ऐसा ही है। तो ये खुदा की कुदरत की बहुत बड़ी दलील है। और दूसरी बात यह है कि ये दावा करना कि सूरज नहीं चल रहा सिरे से किसी ठिकाने की तरफ, ये दावा करना भी आसान नहीं है। देखें, जब हमें कोई चीज चलती भी नजर आती है ना, तो वो उस वक्त नजर आएगी कि जब उसके मुकाबले में कोई चीज रुकी हुई हो। आप चलती हुई ट्रेन में बैठे होते हैं, आपको चलती हुई लगती है इसलिए कि बाकी तमाम चीजें नहीं चल रही होती, लेकिन अगर सब चीजें चल रही हैं, देखो हम भी चल रहे हैं ना अभी, अरे जमीन घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि हम घूम रहे हैं, इसलिए कि आपके साथ सारी चीजें क्या हो रही हैं, क्या हो गया, हमारे साथ सारी चीजें घूम रही हैं। तो निज़ाम शमसी का जो सिस्टम है ना, सूरज जमीन सूरज के गिर्द और अपने महवर के गिर्द भी घूम रही है। तो सूरज आपको उस वक्त चलता हुआ नजर आएगा जब जमीन रुक गई जाए और सूरज अपना चलता चला जाए, ठीक है ना, फिर आपको लगेगा। ऐन मुमकिन है ये निज़ाम शमसी पूरे सिस्टम के साथ चल रहा हो ये, क्योंकि कुरान में अल्लाह का इरशाद है कुल्लुन फी फलकी यसबहून, ये तमाम के तमाम एक खास दायरा है जिसमें यसबहून तैर रहे हैं। तैरने का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसमें ये भी पता चल गया कि तुम्हें इनकी हरकत का इदराक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इंसान चलता है ना तो झटके आते हैं चलते हुए, जब तैरता है तो कैसे स्मूथ चल रहा होता है वो। तो अल्लाह ने फरमाया जितने अजराम बड़े बड़े हमने बनाए हैं, कुल्लुन तमाम के तमाम, फी फलक एक खास दायरा है जिसमें मूव कर रहे हैं, जिसमें चल रहे हैं ये। अब आप बताओ 1400 साल पहले कुरान ने कहा कि ये सब एक दायरे में क्या है, चल रहे हैं। तो ये बात उस दौर में की जा सकती थी। उस दौर के जो साइंसदान हमें मिलते हैं ना, जो फेंकू किस्म के, उनमें हमने भी मदरसों में किताबें पढ़ी है ना, तो उस दौर की थ्योरीज भी पढ़ी हैं। उसमें ये कि ये जो सितारे हैं ना, ये आसमान से क्या हुए हुए हैं, कील से ठोके हुए हैं भाई, ये जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं आसमान से। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो कुरान भी ये बात नकल करता, जो अरब में राइज थी, वो यही बताता कि आसमान से क्या हुए हुए हैं, चिपके हुए हैं ये। तो ये कुरान की बलागत है कि कुरान ने एक बात भी 1400 साल पहले, जबकि बहुत सारे गलत साइंसदानों के नजरियात मुआशरे में राइज थे, एक नजरिया भी कुरान ने उनका कबूल नहीं किया और उसको अपनी किताब में जगह नहीं दी है, एक भी नहीं है।